दिवसीय दौरा। सुबह 10:20 पर कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 11:35 पर सर्वोदय आश्रम में होगा आगमन। महामहिम राज्यपाल के आगमन को लेकर हरदोई में तैयारियां पूरी। 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कृषि विज्ञान केंद्र के अलावा सर्वोदय आश्रम में भी होगा कार्यक्रम। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से आ रही है। अखिलेश यादव आज चलाएंगे साइकिल। पार्टी कार्यालय से जनेश्वर मिश्र तक चलाएंगे साइकिल। लखनऊ से खबर, अखिलेश यादव आज चलाएंगे साइकिल। पार्टी कार्यालय से जनेश्वर मिश्र तक चलाएंगे साइकिल। पार्टी कार्यालय से निकाली जाएगी साइकिल यात्रा। पार्टी कार्यालय से निकाली जाएगी साइकिल यात्रा। जनेश्वर मिश्र के जन्मदिवस पर निकाली जाएगी यात्रा। जनेश्वर मिश्र का 89वां जन्मदिन आज मना रही है सपा। पार्टी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। साइकिल यात्रा से पहले अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 9:45 पर सपा कार्यालय पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ से खबर, अखिलेश यादव आज चलाएंगे साइकिल। नए नारे और नए विश्वास के साथ अखिलेश यादव आज यही वो साइकिलों को चलाएंगे और चलाते हुए यहां से निकलेंगे और जनेश्वर मिश्रा पार्क तक पहुंचेंगे। साफ तौर पे आज उनकी जयंती के अवसर पर इन साइकिलों पर सवार होकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां से 6 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे लगभग और जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंच करके वहां पे माला अर्पण किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से लगातार सपा की तैयारियां यहाँ चल रही हैं प्रदेश कार्यालय में और लगातार यहाँ पे झंडे, बैनर, कुर्सियां इत्यादि यहाँ पे जो है लगाए जा रहे हैं और हर तरह तरह के यहाँ पे जो मीडिया के लिए जो एक ट्रक बनाया गया है उसको भी यहाँ पे सजाया जा रहा है कि जिस तरीके से मीडिया यहाँ से बैठ करके और निकल सके। और इसके पीछे पीछे बिल्कुल ठीक जो है अखिलेश यादव की साइकिल निकलती नजर आएगी। साफ तौर पे आज एक और नई बात सामने निकल के आती है कि एक नया नारा सामने निकल के आता है कि नई हवा है और नई सपा है। सबसे दिलचस्प होगा कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ से निकलेंगे, फिर उसके बाद ये 10:90 होते हुए जो है सीधे जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचेंगे और वहां पे अपनी माला अर्पण करते हुए अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज लखनऊ। 5 अगस्त को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए अखिलेश यादव अब से कुछ ही देर बाद अपने पार्टी कार्यालय से जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचेंगे, जिसके बाद से वहां पे माला अर्पण करते नजर आएंगे और आज के दिन कुछ खास करने के इरादे से 7 किलोमीटर तक अपनी साइकिल यात्रा को प्रारंभ करेंगे और एक बार फिर से 22 में बाइसिकल की बात के साथ में आगे निकलते नजर आएंगे और रोड पे एक बार पुनः फिर से साइकिल चलाते हुए अखिलेश यादव दिखाई देंगे। हम बिल्कुल ठीक पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और बाहर पार्टी कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे होल्डिंग, बैनर, सारे चीजें लगाए गए हैं और यहाँ पे अखिलेश यादव के लिए हर तरह तरह के यहाँ पे नारे भी लगाए गए हैं जो एक अनेक अलग दिखाई देते हैं कि नई सोच के साथ में नया सपा, इस तरीके नारे और फिर उसके साथ साथ में जो है सब अपनी अपनी भावनाएं प्रकट करें। क्योंकि बात करें तो जनेश्वर मिश्रा की जो जयंती है, 89वीं जयंती है इस बार, इस अवसर को यादगार पल के रूप में समाजवादी पार्टी देखना चाहती है क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसे इस कार्यक्रम को एक बहुत अच्छे पैमाने पे करने की उम्मीद है। इसलिए देर बाद अब से जो है अखिलेश यादव जब साइकिल पे सवार होंगे तब उसके बाद से जो है लगातार अपनी सड़कों पे नजर आएंगे कार्यकर्ताओं के साथ। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज लखनऊ। तो तस्वीरें आपने देखी, तैयारियां लखनऊ में पूरी हो चुकी है। सपा कार्यालय से आज ये यात्रा निकाली जाएगी जनेश्वर मिश्र पार्क तक। 10 नवे चौराहे होते हुए सपा की यात्रा पहुंचेगी।
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ ही साथ भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता आज साइकिल के द्वारा 6 किलोमीटर लंबा सफर तय करेंगे। साइकिल यात्रा के साथ ही साथ 22 में बाइसिकल की रणनीति के साथ सपा ने आगामी चुनाव की तैयारी कर ली है। जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर सपा ने विशेष कार्यक्रम साइकिल यात्रा के द्वारा कहीं न कहीं जनता को एक बार फिर से सपा से जोड़ने के काम करने की शुरुआत की है। पार्टी कार्यालय से निकाली जाएगी साइकिल यात्रा। तैयारियां आप पूरी तौर पे देख पा रहे हैं। तमाम तैयारियां साइकिल से लेकर ट्रैक तक की पूरी कर ली गई हैं। डिंपल यादव के द्वारा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी और हरी झंडी मिलने के बाद अखिलेश यादव के साथ सपा के तमाम कार्यकर्ता भारी संख्या में 6 किलोमीटर लंबा सफर तय करके जनेश्वर मिश्र पार्क तक सपा कार्यालय से पहुंचेंगे। जनेश्वर मिश्र पार्क में माल्यार्पण कर इस यात्रा की समाप्ति की जाएगी। सुबह 9:45 पर सपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइकिल यात्रा के बारे में जानकारी के साथ ही साथ आगामी 2022 के चुनाव को लेकर सपा की रणनीति, नए नारों के साथ 22 में बाइसिकल की बात भी कही गई। तो पार्टी कार्यालय से साइकिल यात्रा निकालने की तैयारियां सपा कार्यालय में पूरी हो चुकी हैं। आपने देखा है कि किस तरह से सपा कार्यालय में साइकिलों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। डिंपल यादव के द्वारा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी और हरी झंडी दिखाने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ ही साथ भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता साइकिल यात्रा पर निकलेंगे। लखनऊ की सड़कों पर आज साइकिल दौड़ती हुई नजर आएगी। सुबह 9:45 पर सपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइकिल यात्रा के साथ ही साथ सपा की रणनीति के बारे में भी बातचीत की गई। पार्टी कार्यालय से जनेश्वर मिश्र तक आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता लगभग 6 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर साइकिल यात्रा के द्वारा सपा कि 2022 के चुनाव को लेकर बिगुल फूंकने की तैयारी करेंगे। जनेश्वर मिश्र का आज 89वां जन्मदिन और उसी के उपलक्ष्य में साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। और इसी खबर पर लखनऊ से सपा कार्यालय से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा। इसके अलावा चंद्रमणि त्रिपाठी भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संदीप, आपके पास आएंगे। आप सपा कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ तैयारियां हैं? दूसरी बात ये कि 9:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आगे साइकिल यात्रा की जो बात कही जा रही है वो कब से शुरू होगी और कहाँ पर जाकर खत्म होगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से आज कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का खुमार लगा हुआ। उसके साथ ही साथ बात करते हैं तो अपने कुछ ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उसके बाद जो है यहाँ से साइकिल यात्रा जो है अपनी वो निकालेंगे और साइकिल यात्रा पार्टी कार्यालय से लेकर जनेश्वर मिश्रा पार्क तक पहुंचेगी, जहाँ पे माल्यार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही साथ में जिस तरीके से अखिलेश यादव का ये एक यात्रा है आज साइकिल, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पार्टी कार्यालय में अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा जो है लोगों की तादाद की संख्या बढ़ी हुई है और लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से आज ये साइकिल यात्रा कितनी आने वाले समय में कितनी कारगर सिद्ध होगी, या ये भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव का आज से जो है आगाज हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। तो निश्चित तौर पे ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में अब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या समाजवादी पार्टी के पूर्व संरक्षक हैं और सभी लोग देखा जाए तो अब जमीन पे उतर करके अब एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको घेरने का काम करेंगे। इसी तरीके से आज से आगाज माना जा रहा है और इस आगाज से ये देखना होगा कि कितना लंबा तक आगाज से चलते हैं ये साइकिल यात्रा को, कितनी बड़ी साइकिल यात्रा में तब्दील कर की जाती है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं साइकिल यात्रा के द्वारा चुनावी
रण का आगाज कर दिया गया है और देखना ये होगा कि कितनी सफलता इस साइकिल यात्रा के द्वारा मिलती है। हमारे साथ चंद्रमणि त्रिपाठी भी बने हुए हैं। चंद्रमणि, जिस तरह से साइकिल यात्रा को लेकर यहाँ पर बात की गई है, जनेश्वर मिश्र का 89वें जन्मदिन पर इसकी शुरुआत की गई है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार ब्राह्मणों को लेकर राजनीति और ब्राह्मणों को साधने की कवायद तमाम पार्टियों के द्वारा जारी है, ऐसे में सपा भी इसमें पीछे नजर नहीं आ रही। जनेश्वर मिश्र का ये जो जन्मदिन आज भव्य तरीके से मनाने का काम सपा कर रही है, क्या इससे पहले भी इतनी भारी मात्रा में, इतनी भारी कार्यकर्ताओं को लेकर जन्मदिन मनाया गया है? जी चंद्रमणि, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। चंद्रमणि, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? एक बार फिर से चंद्रमणि से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं नेटवर्क को लेकर यहाँ पर दिक्कत है। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, आपसे यहाँ पर जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से जनेश्वर मिश्र के 89वें जन्मदिन को लेकर सपा के द्वारा ये कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जनेश्वर मिश्र कहीं ना कहीं सपा का एक बहुत ही बड़ा चेहरा हमेशा से रहे हैं और उनको लेकर पार्टी ने जो पार्क से लेकर तमाम सम्मान की बात है वो हमेशा की है, लेकिन इस बार के चुनाव अलग हैं। सपा और भाजपा के साथ ही साथ तमाम पार्टियां लगातार ब्राह्मणों को साधने की जो कवायद कर रही हैं, क्या सपा की ये रैली भी उसी का एक हथकंडा है? देखिए, निश्चित तौर पे बिल्कुल जिस तरीके से आज जनेश्वर मिश्र का जन्मदिन दिवस मनाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे ये आने वाले विधानसभा चुनाव को भी एक देखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हर साल ये जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस जयंती के अवसर पे जो आज के कार्यक्रम है, जो आज का भव्य कार्यक्रम है, शायद ये कभी पहले नहीं देखा गया था। ये एक इतिहास के पन्ने में भी देखा जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव में जो लगातार, अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा जो है ब्राह्मणों को एकजुट करना चाहती है, तो इसी तरह से सभी पार्टी अपने अपने एकजुट करना चाहती है एक बार। तो अब निश्चित तौर पे जो रणनीति समाजवादी पार्टी की तरफ से जो होगी वो देखने वाली बात होगी कि आज जो आगाज होगा साइकिल का, उस साइकिल का आगाज आखिरकार कितना लंबा सा निकालते हैं। क्या यह साइकिल आज जो चल रही है विधानसभा तक पहुंचेगी कि नहीं, तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो सामने निकल के आएंगी। तो ऐसे में ये बड़ी अच्छी बात है कि आज से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो साथ में साइकिल चलाते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। संदीप, इसके अलावा आप कार्यालय पर हैं, आपके पीछे भारी संख्या में हम समर्थक भी देख पा रहे हैं, सपा के कार्यकर्ता भी देख पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत करें और उनसे ये जानने की कोशिश करें कि साइकिल यात्रा के अलावा क्या कुछ मुख्य एजेंडा है और किन एजेंडों के साथ सपा इस बार विधानसभा के चुनाव में उतरेगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं और यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो कार्यकर्ता हैं इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे एक बार कि आखिर क्या कुछ रहेगा, होने वाला है। सर, क्या कुछ इस बार होने वाला है? आप लोग यहाँ पे आए हैं, आज यहाँ पे साइकिल यात्रा पे अखिलेश जी के शामिल हो रहे हैं, तो कैसे एजेंडा रहेंगे आपके? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो आज जनेश्वर मिश्रा की जो जयंती है उसमें जो यात्रा लगेगी, उसमें जनता के सम्मान में सपा हर बार मैदान में है और हमेशा रहेगी। जो महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा है जो ये सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है, उसको आज हर जनता के, हर उत्तर प्रदेश के हर गांव जिले तक लेके जाएंगे। हर तहसील पर प्रदर्शन है कि ये सरकार 4.5 साल में इन्होंने क्या काम किया, उसका काला चिट्ठा हमें दे कि इन्होंने ये काम किया। उनका जो कर्मयोगी का जो मैगजीन में छपा था वो बताया कि उन्होंने क्या काम किया, उसका विश्लेषण करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। क्योंकि 2012 से लेके 2017 जब तक हम लोग की सरकार थी तब युवा भी खुश था, प्रदेश में हर नागरिक भी खुश था और प्रदेश में हर नागरिक के लिए काम हो रहा था। चाहे वो लोहिया योजना हो, चाहे वो IT सिटी हो, चाहे आप एक्सप्रेसवे देख लीजिए, चाहे 10-90 देख लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। मगर ये आगे भी चलता रहेगा या आज से आगाज अगर होगा तो ये साइकिल के विधानसभा तक जाएगी? देखिए, आगाज तो उसी समय हो गया था जब ये पार्टी बनी थी। ये आगाज और अंदाज हमेशा है, हमेशा रहेगा और आगे तक चलता रहेगा। अगर आप सोचें कि जो है यहाँ पे जो है विधानसभा का आगाज है, तो ये बात बिल्कुल सही है। विधानसभा का आगाज आज से शुरू हो चुका है। लेट द शो बिगिन का नारा है। अब देखते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी
क्या काम गिना पाएगी। और हम लोग ने जो काम किया आप देख सकते हैं, जन सैलाब है, हर व्यक्तित्व यहाँ पे आया है, चाहे वो महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सारे विधायक गण आए हैं, सारे एमएलसी, सारे तो एमएलए निश्चित तौर पे जिस तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है, क्योंकि जो कार्यकर्ता यहाँ काफी सुबह से जो है रहते हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसे में साफ जाहिर होता है कि अब जो है जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं तो वो यहाँ पे पूरी तरीके से पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ में अब से कुछ ही देर बाद जब अखिलेश यादव यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पे वो चर्चा आज करना चाहते हैं, वो चर्चा सामने निकल के आएगी। जी जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हमारे साथ चंद्रमणि त्रिपाठी भी बने। और जिस तरह से लखनऊ में आज सपा पार्टी कार्यालय से सपा की साइकिल यात्रा का आगाज होना है, जनेश्वर मिश्र पार्क तक ये यात्रा चलेगी। लगभग 6 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है। डिंपल यादव के द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद इस यात्रा का कहीं ना कहीं शुभारंभ होगा और उससे पहले सपा सुप्रीमो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता चंद्रमणि भी लगातार बने हुए। चंद्रमणि, लगातार लखनऊ में जिस तरह से आज सड़कों पर साइकिल की हलचल देखने को मिलेगी, सपा के द्वारा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की शुरुआत का बिगुल भी फूंकने की तैयारी है, और साथ ही साथ जनेश्वर मिश्र पार्क से जिस तरह से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, कहीं ना कहीं ये भी बताने की तैयारी है कि तमाम वर्गों को साथ लेकर एक बार फिर से सपा नई रणनीति के साथ इस चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। क्या कहना है आपका? सपा की साइकिल यात्रा है, एक तरफ जहां प्रदेश में बिहार वोटों को लेकर तमाम जी चंद्रमणि, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रुकना चाहेंगे, आपकी आवाज हम तक ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रही है। लगातार हम संपर्क साधने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ संदीप बने हुए हैं सपा कार्यालय से। संदीप, सपा कार्यालय की यदि हम बात करते हैं तो हलचल हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं, भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद भी हैं। कितनी भारी मात्रा में सपा कार्यकर्ता आज इस साइकिल यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, ये आंकड़े लगा पाना काफी असंभव हो गया कितने कार्यकर्ता यहाँ पे यात्रा अखिलेश के साथ चलेंगे, लेकिन ये साफ है कि जो यहाँ पे कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई है। उसके साथ ही साथ में एक स्लोगन मुझे दिखा है, वो मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी। और साफ तौर पे इस पे जो है डबल इंजन का जो है एक पोस्टर भी लगाया गया है। उसके साथ ही साथ में साइकिल पे ये बिल्कुल फिट कराया गया है, और इस साइकिल में फिट कराने के बाद से जो है इसको पूरी तरीके से बनाया गया है। तो अब ये इस तरीके से कई ऐसे पोस्टर स्लोगन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो कार्यकर्ता दूर दराज से आए हैं वो सब 22 में 22 की बात करते हुए जो है इस बार जो है ये, और इसके ठीक पीछे हमारे जो पार्टी कार्यालय है उसके ठीक पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो है लोग जो है अपनी अपनी साइकिलों की तैयारी कर रहे हैं कि जो साइकिल से साथ चलना चाहते हैं, साइकिल के साथ निकलना चाहते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे साइकिलों का जो एक हुजूम लगा हुआ है, वो आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि लोग अपनी अपनी तैयारी बना चुके हैं, और तैयारी बनाने के बाद से सब अपनी साइकिल पे सवार हो चुके हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। बस हरी झंडी दिखाने की देरी रहेगी कि अगर एक बार हरी झंडी दिखाई जाए, फिर उसके बाद अखिलेश के पीछे पीछे चलने के लिए ये जो रैली है पूरी तरीके से युवाओं की है, यंग की है, यूथ की है, वो देखी जा रही साफ तौर पे। जी संदीप, इसके अलावा जिस तरह से इस साइकिल यात्रा के पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, क्या कुछ तैयारियां प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हो चुकी है? साथ ही साथ तैयारियां आप बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या समय निर्धारित किया गया है साइकिल यात्रा की शुरुआत का? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो मीडिया को समय दिया गया था वो समय था 9:45 का, लेकिन शायद किसी कारणवश जो है इतना विलंब हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में। लेकिन हाँ, अब ये जरूर है कि अब से कुछ ही देर बाद जब तो अखिलेश यादव यहाँ पहुंचेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंचेंगे। वहां से निकलने के बाद से
तुरंत अपनी साइकिल पे सवार होकर के निकलना चाहेंगे जनेश्वर मिश्र पार्क की तरफ, क्योंकि जो उनकी कार्यकर्ताओं की जो एक तादाद है वो काफी हद तक बहुत बड़ी है। तो इससे निश्चित तौर पे वो जल्द से जल्द जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तुरंत निकलने का प्रयास जरूर करेंगे। जी बिल्कुल संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार सपा कार्यालय से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। सपा की साइकिल यात्रा की शुरुआत के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सपा की साइकिल यात्रा के साथ ही साथ कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों के आगाज को लेकर सपा पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो आगे भी बातचीत करते रहे।